ये कहानी है सविता की। उम्र 38 साल, तलाकशुदा, 2 बेटियों की माँ और पेशे से अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट। उसका पति संदीप एक सरकारी अफसर था, पर घमंडी, हिंसक और चरित्रहीन। सविता ने सालों तक रिश्ते को निभाया, सिर्फ इसलिए कि बेटियों को पूरा परिवार मिल सके। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ गया, तो एक रात उसने दरवाजा बंद किया और फिर कभी नहीं खोला। समाज ने पीठ दिखाई, रिश्तेदारों ने सिर्फ ताने दिए। तू ही कुछ करती होगी जो मर्द तंग करता था। सविता ने हार नहीं मानी, बच्चियों के लिए जीने का फैसला किया। अस्पताल में सफाई, बुजुर्गों की सेवा, रात की शिफ्ट, जो भी काम मिला किया। उसी अस्पताल में काम करता था विवेक, 27 साल का मेल नर्स, स्वभाव से सौम्य, आंखों में गहरी संवेदना लिए हुए। सविता जब थक कर कुर्सी पर बैठती, तो विवेक चुपचाप उसके पास पानी रख देता। जब किसी मरीज की मौत से सविता टूट जाती, तो विवेक बिना कुछ कहे उसके पास बैठकर उसके हाथ थाम लेता। एक दिन अस्पताल के कॉरिडोर में सविता ने उससे कहा, कभी कभी लगता है जैसे मैं मर चुकी हूं। विवेक ने बिना झिझक कहा, आप जिंदा हैं सविता जी, और आपने अकेलेपन से लड़ना सिखा दिया मुझे। वो दोस्ती धीरे धीरे रिश्ता बन गई, लेकिन ऐसा रिश्ता जिसमें उम्र, जात, सामाजिक दर्जा कुछ मायने नहीं रखता था। वो साथ खाना खाते, अस्पताल की कैंटीन में हंसते, और किसी भी दिन अगर सविता की बेटियों को कुछ चाहिए होता, तो विवेक बिना कहे उनकी जरूरत पूरी कर देता। और फिर एक रात जब तेज बारिश में अस्पताल की लाइट चली गई, विवेक ने सविता को छत पर बुलाया। वहां एक मोमबत्ती की रोशनी में उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारे घावों से मोहब्बत करता हूँ। सविता की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, पर मैं टूटी हुई हूँ। विवेक मुस्कुराया, इसीलिए तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं जोड़ने आया हूँ। उनका रिश्ता कुछ महीनों तक छुपा रहा, पर फिर वही हुआ जो हर बार होता है। अस्पताल की एक सीनियर नर्स ने दोनों को एक साथ देख लिया, और अगले ही दिन स्टाफ रूम में चर्चा थी। वो तलाकशुदा औरत जवान लड़कों को फंसा रही है, बेचारी बनकर सबका दिल जीतना चाहती है। अस्पताल प्रबंधन ने सविता को नोटिस थमा दिया। आपका व्यवहार पेशे के अनुकूल नहीं। उसे बुलाया गया डॉक्टरों की मीटिंग में, जहां सवाल था उसकी मर्यादा पर। विवेक ने मीटिंग के बीच खड़े होकर कहा, अगर किसी महिला को प्यार देना अपराध है, तो मैं अपराधी हूँ। अगर किसी के अतीत से उसे आजाद करना बगावत है, तो मैं बागी हूँ। सविता सिर्फ एक औरत नहीं, वो मेरी ताकत है। सविता ने भी पहली बार खुलकर जवाब दिया, मैंने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ अपना टूटा हुआ जीवन जोड़ा है। जिन्हें मेरी हंसी से दिक्कत है, वो शायद मेरी चीखें नहीं सुन पाए थे। अस्पताल दो हिस्सों में बंट गया, एक वो जो चरित्र के नाम पर इंसानियत को मापते थे, और दूसरे जो प्यार को मरहम मानते थे। सविता को नौकरी छोड़नी पड़ी, उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो एक एनजीओ में महिला हिंसा पर काम करती है, बेटियों को पढ़ा रही है। और विवेक उसका साथी, उसका हमसफर, उसका सम्मान बनकर हर मोड़ पर साथ खड़ा है। जब कभी कोई पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता समाज से, तो सविता मुस्कुराकर कहती है, जिस समाज ने मुझे रात के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया था, अब उसी के उजाले से क्या डरना। मैं टूट चुकी थी। अब जो कुछ भी हूं, वो उस प्यार की वजह से हूं, जो सिर्फ शरीर से नहीं, मेरी रूह से हुआ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे साझा जरूर करें, ताकि वो हर औरत जो समाज से डरी हुई है, जान सके, प्यार उम्र नहीं देखता, बस इंसानियत देखता है। और हर टूटा इंसान दोबारा जी सकता है, अगर उसे कोई सच में थाम ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज हाइप बटन को जरूर दबाएं। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।